أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग अपनी नमाज को समझने के और उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ने से पहले उसकी फ़ज़ीलत और हमें क्यों इतनी इस पे एम्फ़साइज़ किया गया है कि हम इसको समझ के पढ़ें और इसको हम अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला ने हर जगह कुरान में नमाज़ कायम करने का हुक्म दिया है। ये नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ो, कहा गया है कि नमाज़ कायम करो। अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब में तकरीबन हर चीज़ का हुक्म देते वक़्त इसके साथ नमाज़ कायम करने का हुक्म दिया है। अक़ीमुस्सलाह। अब नमाज कायम करने और पढ़ने में क्या फ़र्क है? कायम करने या एस्टैब्लिश प्रेयर्स का मतलब है कि हम बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सबसे पहले कि हम उस पे ईमान लाएँ कि सौला जिसे नमाज कहते हैं अरबी में। सौला क्या है? सौला एक दुआ है, दुआ करने को कहते हैं सौला। उस पर हमारा पूरा पक्का ईमान हो। उसके बाद हम लोग का वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ें। ये ना हो कि हम लोग हर नमाज को इतना डिले करके पढ़ें कि उसकी बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जिस तरह के मुनाफ़िक की नमाज के बारे में कहा गया है कि एक हदीस है कि अम, मुनाफ़िक ऐसा होता है कि जो बस मफ़हूम बता रही हूँ कि सूरज को देखता रहता है, असर की नमाज के लिए सूरज को देखता रहता है कि जब वो ढलने लगे, जब वो जितना ढलता जब वो बिल्कुल करीब आ जाए। और ये हज़रत अनस से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफ़िक की नमाज़ ये है कि वो बैठा सूरज के ग़ुरूब होने का इंतज़ार करता रहता है। यहाँ तक कि जब वो शैतान के दोनों सींगों के दरमियान होता है, तो खड़ा होकर 4 ठूँगे लगा लेता है और अल्लाह को बहुत कम याद करता है। यानी कि नमाज़ में बिल्कुल खुशू-खुदू ना हो, बस ये हो कि आखिरी सेकंड्स रह गए और हम जाकर जल्दी से नमाज़ अदा कर दें कि हमारी नमाज़ पूरी हो जाए। ये भी अक़ीमुस्सलाह में नहीं आता। फिर इसके बाद हमारा जिस्म का पाक होना, हमारे कपड़ों का पाक होना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें कोई नजासत ना लगी हो, स्मेल ना आ रही हो, अच्छे कपड़े हों, साफ-सुथरे कपड़े हों। क्योंकि जब हम लोग अपने किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो आप देखें हम कितना तैयार होके, इस्त्री किए हुए, परफ्यूम लगा के अच्छे से जाते हैं। तो इसी तरह हमें अल्लाह ताला से भी मुलाकात है 5 वक़्त, तो हम लोग को अलग बल्कि कपड़े रख देने चाहिए कि हम नमाज़ के लिए अलग साफ-सुथरे कपड़े हों हमारे। एक जगह हो पाक-साफ जहाँ हम नमाज़ पढ़ें, जो बगैर डिस्ट्रैक्शंस के हों, जहाँ हमारी खुशू और खुदू के साथ हम नमाज़ पढ़ सकें। तो खुशू और खुदू क्या होता है, कंसंट्रेशन एंड फोकस क्या होता है कि हम लोग को जब नमाज़ समझ आएगी तो इंशाल्लाह हमारा फोकस और कंसंट्रेशन खुद ब खुद डेवलप होगा। तो आज हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कि हमारी नमाज़ को हम लोग एक-एक ट्रांसलेशन, तर्जुमे, मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा-थोड़ा टुकड़ों में ताकि हम पूरे रमज़ान में इंशाल्लाह हमारी नमाज़ हमें समझ के आ जाए। और ये आप लोग को मैं बुक इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, तो आप लोग इसको बाद में भी इसको जा के आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह नमाज़ का तरीक़ा। आप लोग को पता है कि सबसे पहले हर काम की इंटेंशंस होती हैं, तो नमाज़ की भी इंटेंशन होती है, नियत होती है। और नियत ज़रूरी नहीं कि आप कोई अरबी में करें या आप कुछ पूरा बोलें कि मैं नमाज़ असर पढ़ रही हूँ, जिसमें 4 फ़र्ज़ हैं, मैं काबे की तरफ हूँ। आपकी इस नियत दिल में भी हो सकती है। तो जो भी नमाज़ आप पढ़ना चाहते हैं, इसका इरादा नियत दिल में लिए हुए करें। ये सही बुखारी की हदीस है, तो ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें हर हदीस की रेफ़रेंस भी दिया गया है कि सही बुखारी की है, ये सही मुस्लिम की है, ये कहाँ से रिवायत है। आपको पता है खाना काबा की तरफ हम रुख करके खड़े होंगे और नियत को ज़बान से अदा करना बिल्कुल साबित नहीं है, हम दिल से भी नियत कर सकते हैं। इसके बाद आप पाँव जिस्म के मुताबिक खोलें ताकि जमात की सूरत में ये जमात की बात हो रही है कि एक से एक के पैर टकराएँ। हम लोग औरतें घर में थोड़े-से पैर साथ करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्लाहु अकबर से। इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। हालाँकि
ये जो अकबर का सिगा होता है ना, जैसे अफ़ज़ल या फिर असग़र या फिर अकबर, इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में भी लाते हैं और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव कंपैरेटिव का क्या मतलब है कि अल्लाह किसी से बड़ा है, और सुपरलेटिव का क्या मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। जैसा मैं कहती हूँ कि राशिद सगीर से बड़ा है, तो मैं कहूँगी राशिदुन अकबरु मिन सगीर, ये सगीर से बड़ा है राशिद। तो यहाँ बाद में मिन का कुछ आता है कि जिस तरह ये इससे बड़ा है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस है अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ एवरी सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड। एक्चुअली यहाँ पे हज़फ है। क्या चीज़ हज़फ है? क्या चीज़ ओमिटेड है? ये क्या चीज़ हमारे दिमाग में है? अल्लाहु अकबरु मिन कुल्ली शैइन, हर चीज़ से अल्लाह बड़ा है। Allah is the greatest of all the living things, non-living things, every single creature in this world. So वो लाने की ज़रूरत ही नहीं है। He is the greatest. Allahu Akbar. जब हम लोगों ने ये तकबीर तहरीमा कर लिया, हमारे हाथ शोल्डर्स तक होते हैं, उसके बाद आपकी जो निगाहें हैं वो नीचे होनी चाहिए, इधर-उधर नहीं होनी चाहिए। आपकी निगाहें बिल्कुल कहते हैं ना प्रेयर मैट का जो एक गुम्बद सा बना हुआ होता है, आपके उसकी अगर नोक पे हो तो वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आपकी निगाहें इधर-उधर नहीं होंगी। दोनों हाथ कानों के निचले किनारे या कंधों के बराबर उठाएं। हाथों की उँगलियां ना बाहम मिली हुई हों और ना ही ज्यादा फासले से हों। ठीक है। उसके बाद हम लोग, आपको पता है, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रख लेंगे। ये भी सही बुखारी से ही साबित है किसी हदीस से। उसके बाद हम लोग दोनों दुआएं पढ़ सकते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने सना करनी है, अल्लाह ताला की तारीफ करनी है। दुआ मांगने से पहले हमेशा अल्लाह ताला की तारीफ होती है। हालांकि सूरह फातिहा में भी तारीफ शामिल है, मगर हम पहले अल्लाह ताला की पूरी तारीफ करेंगे, उसके बाद हम सूरह फातिहा, क्योंकि वो एक दुआ भी है। तो अगर आपको ये याद नहीं है दुआ, तो आप ये दूसरी वाली दुआ तो सभी को याद है, मगर इसका तर्जुमा इंशाल्लाह आज हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग सिर्फ सुब्हानकल्लाहुम्मा ही याद करेंगे, क्योंकि मुझे आप लोग को याद करवाना है, सिर्फ गो थ्रू नहीं करना। जो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक याद करेगा, तो वो आप प्लीज़ टिक कर दीजिएगा अपनी अटेंडेंस शीट में कि आपको ये याद हो गई। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेजूँगी जिसमें सूरह फातिहा होगी। आज मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह छोटी सी क्लिप होगी जिसमें हम लोग बहुत डिटेल से सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा को देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।